नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अविनाश और आप सुन रहे हैं द रिलैक्स ऑडियो बुक। आइए सुनते हैं भगवत गीता के 21 सबसे प्रभावशाली श्लोक, उनके अर्थ और जीवन से जुड़े उदाहरणों के साथ। एक कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा संगोस्तु कर्मणि। अर्थ, तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। तू कर्म फल का कारण मत बन और कर्म न करने में भी आसक्त मत हो। उदाहरण, जैसे किसान बीज बोता है, पर वर्षा होगी या नहीं यह उसके बस में नहीं, वैसे ही हमें बस अपना कर्म करना चाहिए। दो योग कर्म सुकौशलम। अर्थ, योग का अर्थ है कर्मों में कुशलता। उदाहरण, जो व्यक्ति अपने काम को प्रेम और लगन से करता है वही सच्चा योगी है। 3 आपूर्यमाणम चलम प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी यस्सा। अर्थ, जैसे नदियां समुद्र में गिरती हैं और समुद्र शांत रहता है, वैसे ही इच्छाएं आने पर भी जो व्यक्ति शांत रहता है वही शांति पाता है। उदाहरण, जिसे सफलता या असफलता डिगा नहीं पाती वही सच्ची शांति पाता है। 4 तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्थ ने आसक्ति रहित होकर निरंतर कर्म करते रहो, ऐसा व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करता है। उदाहरण, जैसे सूर्य बिना अपेक्षा के हर दिन उगता है, वैसे ही हमें बिना आसक्ति के कर्म करते रहना चाहिए। 5 मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निर्वीर्य निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। अर्थ, सभी कर्म मुझे समर्पित करके मोह और अहंकार छोड़कर उत्साहपूर्वक अपना कार्य करो। उदाहरण, जो अपने काम को पूजा मानता है वह तनाव नहीं पालता और आनंद से कार्य करता है। 6 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थ, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब मैं अवतार लेता हूं। उदाहरण, अन्याय के समय हर युग में कोई न कोई महापुरुष जन्म लेता है जो धर्म की स्थापना करता है। 7 चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। अर्थ, 4 वर्णों की रचना मैंने उनके गुण और कर्म के अनुसार की है। उदाहरण, मनुष्य की पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से होती है। 8 न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। अर्थ, ज्ञान से बढ़कर इस संसार में कुछ भी पवित्र नहीं है। उदाहरण, धन और पद क्षणिक हैं, पर ज्ञान हमेशा साथ रहता है और राह दिखाता है। 9 ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा इक्ष्यकनिन्नितिहिनताटिनामनिन्। अर्थ, जो आसक्ति छोड़कर भगवान को समर्पित होकर कर्म करता है वह पाप से अछूता रहता है जैसे जल से कमल का पत्ता। उदाहरण, निस्वार्थ कर्म करने वाला व्यक्ति अपने कर्मों के बंधन में नहीं फंसता। 10 उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं साधयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः ईशान। अर्थ, मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ऊपर उठना चाहिए, स्वयं ही उसका मित्र है और स्वयं ही शत्रु। उदाहरण, यदि आप स्वयं को प्रेरित करेंगे तो कोई आपको नहीं रोक सकता, और यदि आप स्वयं को गिराएंगे तो कोई आपको उठा नहीं सकता। 11 यथो यथो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्थतो नियम्येतदात्मन्ये वशम नयेत। अर्थ, जब जब मन भटके तब तब उसे नियंत्रित कर आत्मा में स्थिर करो। उदाहरण, ध्यान के समय मन भागता है, लेकिन अभ्यास से वही मन शांत और नियंत्रित हो जाता है। 12 योगी नाम पे सर्वेशाम मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः शानन। अर्थ, सभी योगियों में वह श्रेष्ठ है जो श्रद्धा से मुझे भजता है और अपना मन मुझ में लगाता है। उदाहरण, सच्चा योग केवल आसन नहीं बल्कि भक्ति और एकाग्रता से जुड़ा है। 13
मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। अर्थ, हे अर्जुन, मुझसे बढ़कर कोई दूसरा सत्य नहीं है। उदाहरण, जैसे मोती में सब मन के गूंथे होते हैं, वैसे ही सृष्टि के सारे तत्व भगवान में निहित हैं। 14 बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अर्थ, अनेक जन्मों के बाद ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि सब कुछ वासुदेव ही है और मेरी शरण में आता है। उदाहरण, सच्चा ज्ञान हमें अहंकार से मुक्त कर ईश्वर के करीब ले जाता है। 15 अनन्यास चिंतयन्तो मां, ये जो मुझे नित्य स्मरण करते हैं उनके योग क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। उदाहरण, जो ईश्वर पर पूरी श्रद्धा रखता है उसकी जरूरतें ईश्वर खुद पूरी करता है। 16 पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। नंदिन। अर्थ, भक्ति से दिया गया पत्ता, फूल, फल या जल भी मैं प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। उदाहरण, भगवान को मूल्य नहीं भावना चाहिए। सच्चे प्रेम से दी गई छोटी भेंट भी अमूल्य होती है। 17 अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। अर्थ, मैं ही सबका कारण हूं और मुझसे ही सब उत्पन्न होता है। उदाहरण, जैसे सूरज से ही प्रकाश फैलता है वैसे ही भगवान से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। 18 यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वे गैर मुक्तो यह सच में प्रिय। अर्थ, जो दूसरों को कष्ट नहीं देता और स्वयं भी कष्ट नहीं पाता, जो प्रसन्न, क्रोध, भय और चिंता से मुक्त है, वही मुझे प्रिय है। उदाहरण, शांत और सहनशील व्यक्ति सबका प्रिय बन जाता है। 19 जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अर्थ, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग, इन्हें जीवन की सच्चाई मानना ही ज्ञान है। उदाहरण, जब हम इन सच्चाइयों को स्वीकार करते हैं तभी जीवन में वैराग्य और शांति आती है। 20 ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। अर्थ, जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। उदाहरण, जैसे समुद्र की हर बूंद समुद्र का ही हिस्सा है, वैसे ही हम सब भगवान के ही अंश हैं। 21 सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थ, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा, भय मत कर। उदाहरण, जैसे बच्चा मां की गोद में सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही भगवान में शरण लेने पर सारे भय मिट जाते हैं। ये थे भगवद गीता के 21 अमर श्लोक जो जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन करते हैं। इन्हें केवल सुनना नहीं, जीना सीखो, क्योंकि यही वह ज्ञान है जो इंसान को भ्रम से बाहर निकालकर सच्चाई की ओर ले जाता है।